हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन तमीम साहब, उनसे ज़रा बात कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन आपके वक्त के लिए। एक तो मैं ज़रा हवाला ये देना चाहूँगा कि 6 सितंबर का दिन ज़ाहिर है हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। बचपन से कोर्स की किताबों में पढ़ते पढ़ते और अपने बुज़ुर्गों से वो कहानियाँ सुनते सुनते हम आए कि किस तरह से उस वक्त जंगें हुआ करती थी, जहाज़ आप अपने सरों पर देखते थे और डॉग फाइट्स होती थी, फ़ौजी जवान जो हैं वो बॉर्डर्स पे जाके लड़ा करते थे। अब सब कुछ काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। ऐसा ही ऐसा ही। आपकी उस हवाले से क्या सोच हुआ करती थी और अब जबकि आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं तो अब आपकी सोच क्या है? बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो जंगें हमने किताबों में पढ़ी, जो अपने बड़ों से सुनी, वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं अभी। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि जंग के जो डायमेंशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है, जो कि इस जंग में काफ़ी विजिबल होगा। आपने सिटीज़ में होंगे, आपने यकीनन देखा होगा कि ड्रोन्स गिर रहे हैं, राफेल्स एनिमी के गिराए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ये सारी विद टेक्नोलॉजी हो रही हैं। लाइक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आप किसी दुश्मन के गिरा रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ये सारे टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन है जो कि इस वॉर में बहुत एक प्रोमिनेंट तरीके से देखी गई है। तो देखा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपना बड़ा पार्ट प्ले करती है। इट हैज़ बिकम अ बिट स्केरियर एज वेल। वो इस लिहाज से पर्टिकुलरली कि हमें पहले पता होता था कि बॉर्डर पे फौज है, उन्होंने मुकाबला करना है, उन्होंने दुश्मन को नहीं आने देना। अब ये जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हो गए, मिसाइल्स जो आगे ऐसे मतलब ये कि प्रिसीजन के साथ जाके लगते हैं, हमारे भी होंगे, दुश्मन के पास हर तरफ है। फिर ये जो ड्रोन्स हैं कि वो तो मतलब और भी ज़्यादा पेनिट्रेशन उनकी ज़्यादा होती है और ज़ाहिर है एक जगह नहीं हर तरफ की है। तो अब ये वॉरफेयर बड़ा ख़तरनाक हो गया है पहले की निस्बत। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट देन सर्विंग इन दिस नेशन, यही वो फैक्टर है जो एनिमी के ऊपर डोमिनेट करता है। खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं जंग लड़ रहा हूँ, तो जिंदा वापस गया तो गाजी, जिंदा वापस ना गया तो शहीद। लाइक दोनों में विन विन सिचुएशन है। और यही वो चीज़ है जो एनिमी के ऊपर हमें डोमिनेंस दिलाती है। कई गुना बड़ी फौज है, कई गुना बड़ा मुल्क है, कई गुना बड़ी इकॉनमी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट फिर भी आप देखें, आपने उनको हराया है जो आपकी आंखों के सामने है। मार्का हक देखें आप अभी रिसेंटली, तो ये कैसे हुआ? यही एक अल्लाह पर यकीन, ईमान और जज्बा है इस कौम का, इन लोगों का, जो कि आपको इस एनिमी पर डोमिनेंट। आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा ताल्लुक सवाबी से है। तो सवाबी से हैं, लेकिन आप सर्व कर रहे हैं यहाँ पर लीपा की साइड पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो एरिया है ये इट्स वेरी चैलेंजिंग। यहाँ पर पहुँचना भी आसान नहीं है और फैमिली से दूर रह के, अहले खाना से दूर रह के यहाँ पर सर्व करना भी आसान काम नहीं है। तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? देखें जी, आर्मी इज़ बेसिकली एक मोटिवेशन ही है। आर्मी में वो बंदा सर्व कर सकता है जिसके पास एक मोटिवेशन है, एक कॉज है। ये वो एक टेम्पररी, एक रूटीन जॉब नहीं है। ये इसके लिए चाहिए मोटिवेशन, ये चलती ही मोटिवेशन पे है। तो अपने मुल्क की खिदमत और उसके बाद जिहाद, अगर आपके जहन में और आपके दिल में जिहाद की नीयत है तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आपके लिए हर चीज़ मोटिवेशन है। अच्छा, 6-7 मई को जब आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और आपको पता चला कि दुश्मन ने इंट्रूड किया है विद राफेल, जिनके बारे में 2019 से मोदी कह रहा था हमारे पास राफेल होते तो हमने क्या क्या कर देना था, और जब आपको पता चला कि हमारे शाहीनों ने उनके 6-7 तैयारे गिरा दिए जिनमें राफेल भी थे, Su-30 भी थे, जिसमें मिग भी था, जिसमें मिराज भी था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस वक्त वो आपके लिए कितना इनकरेजिंग था यहाँ पर बैठे हुए? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप एक चीज़ ऐसी देखते हैं, आपके सामने एक चीज़ ऐसी आती है, आप सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में हो, और उसके अंदर आप एक ऐसा वो मूव देखते हैं अपने मुल्क की तरफ से, अपने फोर्सेस की तरफ से, कि जिसने दुश्मन को एक सबक सिखाया है, तो वो आपके लिए एक और मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आपको और भी वो लाइक मोटिवेट करता है ये कि मेरे जो दूसरी फोर्सेस हैं उन्होंने अपना पार्ट प्ले कर दिया, अब मेरी बारी है कि मैंने भी अपना पार्ट इसके अंदर प्ले करना है। तो ये वही चीज़ है कि मतलब मुल्क है आपका, आपकी कौम है, वो जब आप पीछे देखते हैं मुड़ के, मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरा मुल्क है, मेरी सरजमीन है, वो मोटिवेशन आपके लिए बहुत होती है दुश्मन से लड़ने के लिए और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। उसके अंदर आपके जहन के अंदर जितने डाउट्स होते हैं, जितने क्लाउड्स होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं जब आप इस तरह की चीज़ें अपने सामने